प्रिय मित्रों, परमेश्वर के वचन से एक और छोटे से संदेश में आपका स्वागत है। आज जिस वचन तख्ती पर हम मनन करेंगे वह इन वचनों पर आधारित है। पहला पत्रस पहला अध्याय उसका 17 से 19 वचन। यहाँ लिखा है, और जबकि तुम हे पिता कहकर उससे प्रार्थना करते हो, जो बिना पक्षपात हर एक के काम के अनुसार न्याय करता है, तो अपने परदेशी होने का समय भय से बिताओ, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। और पहला पत्रस उसका दूसरा अध्याय और 24 और 25 वचन में लिखा है, वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए, क्योंकि तुम पहले भटकी हुई भेड़ों के समान थे, पर अब अपने प्राणों के रखवाले और अध्यक्ष के पास लौट आए हो। इन वचनों में जिस मुख्य विषय पर हम मनन करेंगे वो है इस पृथ्वी के जीवन में हमारे उद्धार का उद्देश्य। सरल शब्दों में हमारे उद्धार का अर्थ है पापमय स्वभाव से छुटकारा पाकर स्वर्गीय स्वभाव में परिवर्तित हो जाना। इस उद्धार की नींव प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर दिए गए बलिदान के द्वारा रखी गई थी। सो हमारा उद्धार परमेश्वर की ओर से एक उपहार है। चाहे हम अपनी या मनुष्यों की दृष्टि में कितने भी अच्छे क्यों ना हों, हम मूल रूप से अपने पापी स्वभाव के कारण परमेश्वर के बैरी अर्थात दुश्मन थे। परमेश्वर ने आदम और हवा को अर्थात पहले पुरुष और पहली स्त्री को पाप रहित और पवित्र बनाया था, लेकिन वो परमेश्वर की आज्ञा तोड़कर पाप में गिर गए और उन्होंने शैतान के द्वारा, जिसने उन्हें बहकाया और परमेश्वर के विरुद्ध पाप करने के लिए उकसाया, एक पापमय स्वभाव प्राप्त किया। फलस्वरूप सारी मानव जाति ने, जो आदम और हवा के द्वारा उत्पन्न हुई है, उस पापमय स्वभाव को एक विरासत के रूप में प्राप्त किया है। भजन 51 और उसके 5वें वचन में भजन का लिखने वाला कहता है, देख मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। उत्पत्ति 6 अध्याय और उसके 5वें वचन में लिखा है, यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वो निरंतर बुरा ही होता है। रोमियो 3 अध्याय और उसके 23 वचन में परमेश्वर का वचन कहता है, सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है सेतमेत धर्मी ठहराए जाते हैं। और अंत में रोमियो 6 अध्याय और उसके 23 में लिखा है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु में अनंत जीवन है। प्रिय मित्र, जिस मृत्यु की बात इस वचन में की गई है वो सिर्फ हमारी शारीरिक मृत्यु नहीं, बल्कि नरक में हमारा अनंत काल का दंड है, यदि हम अपने पापों के लिए पश्चाताप नहीं करते और प्रभु यीशु मसीह की ओर नहीं फिरते हैं। इन सभी वचनों के आधार पर जब हम पहले पत्रस के पहले अध्याय और उसके 17 से 19 वचन में और पहले पत्रस के दूसरे अध्याय और उसके 24 और 25 वचन में दिए गए संदेश पर विचार करते हैं, तो हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि परमेश्वर जो एक निष्पक्ष न्यायाधीश है और जो सब मनुष्यों का न्याय करेगा, वो इस बात की परख करेगा कि एक नया जन्म पाए हुए विश्वासी होने के नाते हमने इस पृथ्वी पर अपने उद्धार का उद्देश्य पूरा किया है या नहीं। यह उद्देश्य है अपने जीवन के हर क्षेत्र
और पहलू में परमेश्वर की धार्मिकता को पूरा करना और फलस्वरूप परमेश्वर की महिमा करना। यह सिर्फ तभी संभव है जब हम इस धरती पर एक परदेशी के समान और प्रभु यीशु के सच्चे भक्त के रूप में जीवन बिताते हैं, ना कि एक सांसारिक व्यक्ति के समान जो सांसारिक और भौतिक सुखों की खोज में रहता है, जिसका लक्ष्य अपने स्वार्थ पर आधारित होता है, जो अपने भीतर के अहंकार में बने रहता है, परमेश्वर को छोड़ मनुष्यों को खुश करने में लगे रहता है और मनुष्यों के बनाए हुए रीति रिवाजों और जीवन शैली का समर्थन और अनुकरण करता है। यदि ऐसा है तो हमारा उद्धार खतरे में है, क्योंकि प्रभु यीशु ने हमारे पापों को अपने शरीर में लेकर क्रूस पर इसलिए जान दी कि हम धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं, पापों के लिए नहीं। वो हमारे लिए मरा और मरकर फिर से जीवित हो गया कि हम उसके पास, जो हमारा चरवाहा है, एक अनाज्ञाकारी भेड़ के समान नहीं बल्कि एक आज्ञाकारी भेड़ के समान लौट आए। आइए हम अपने बहुमूल्य प्राण को उसके हाथों में सौंप दें, क्योंकि वो हमारे प्राणों का एकमात्र रखवाला और अध्यक्ष है। उनके लिए जो अभी तक अंधकार में एक खोई हुई भेड़ के जैसे भटक रहे हैं, बहुत ही स्पष्ट संदेश है। अपने चरवाहे की ओर मुड़ो और अपने आप को परमेश्वर के न्याय और दंड से बचा लो। निस्संदेह प्रभु यीशु मसीह हमारा अच्छा चरवाहा है, क्योंकि उसने कहा, अच्छा चरवाहा मैं हूँ, अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। वो क्रूस पर मरा और तीसरे दिन मुर्दों में से फिर से जी उठा, जिससे कि आप और मैं हमेशा हमेशा के लिए उसके स्वर्गीय राज्य में जीवित रह सकें और अपनी शारीरिक मृत्यु के डर, पीड़ा और दुख पर जय प्राप्त कर सकें। परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दे।